नमस्ते दोस्तों, आपका आपके चैनल आसान ज़िंदगी आसान टेक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज़रूरी और प्यारे टॉपिक पर, सर्दी में बच्चे की धूप की मालिश कैसे करें और क्यों करें। धूप में बच्चे की हड्डी मजबूत हो देती हैं, स्किन ग्लो करती है और बच्चा एक्टिव रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सही तरीके से मालिश कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि धूप हल्की और नरम, बहुत तेज़ धूप में कभी भी मालिश ना करें। सुबह की जो धूप होती है 9-10 के बीच में सबसे बढ़िया धूप होती है। आज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि नवजात शिशु के लिए सबसे बेस्ट तेल क्या होता है। तो सरसों का तेल, सर्दियों में सबसे अच्छा बेस्ट तेल सरसों का तेल होता है। तो मालिश भी हमेशा हल्के हाथों से करें। सबसे पहले शुरुआत हमें हाथों से करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मालिश करें तो हल्के हाथों से स्टार्ट ही करना चाहिए। तो देखिए, हल्के हल्के हाथों से करना चाहिए। हमेशा डर डर के नहीं करना चाहिए कि बच्चे को। और देखिए, तो हाथों में, और हाथ हमेशा सिल्की होने चाहिए। जितने आपके तेल सिल्की होंगे ना, तो उतने आपके हाथ जल्दी जल्दी सरकेंगे मालिश में। इसीलिए मालिश हमेशा हाथों में तेल अच्छा खासा होना चाहिए। ये देखिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ना ही जोर जोर से करना चाहिए। इससे क्या है, जो जोड़ होते हैं बच्चे की हड्डी की वो खुल जाते हैं। इसलिए मालिश हमेशा अच्छे से करना चाहिए। उसके तलवों में भी, हाथ की जो हथेलियों उसमें भी अच्छे से करना चाहिए मालिश। फिर मालिश, हाथों की मालिश होने के बाद हमें पैरों की मालिश करना चाहिए। तो देखिए, तेल से हमने तो स्टार्ट कर दिया पैरों की मालिश। तो पैरों की मालिश में सबसे पहले हमें ऊपर से स्टार्ट करें। तो कभी भी मालिश को, पैरों की जो मालिश है वो हमेशा सीधे करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब ज़्यादा इस साइड ज़्यादा हो गई है या इस साइड ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा जिस साइड को जाए, अभी बच्चे की हड्डी मुलायम है, हम जैसे उसको झुकाएंगे वैसे ही झुकेंगी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, पेड़ भी बहुत छोटा होता है, अगर हम उसको जैसे ढालेंगे वैसे ही ढल हो जाएगा। सीधा रखेंगे तो सीधा होगा, अगर हम टेढ़ा करेंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए उसी प्रकार बच्चे की जो हड्डियां हैं उनको सीधा करिए। कई बार आपने देखा, कई बच्चों के पैर होते हैं वो धनुष के आकार में हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम जब मालिश करते हैं तो एक तरफ ज़्यादा झुकाव कर देते हैं, एक साइड कम कर देते हैं, सो वो ऐसे धनुष के आकार में होते हैं। इस तरह ना करें मालिश। इसीलिए हमने बताया है कि मालिश हमेशा पैरों की जो पैर हैं बच्चे के, वो सीधे पैर से मालिश करें, बिल्कुल सीधे हाथ। कभी भी ऐसा नहीं कि एक साइड ज़्यादा करें एक साइड कम करें। तो देखिए, सीधे होके और हमेशा बराबर लीवर पे करना चाहिए। घुटने उठने में भी और तलवे में भी मालिश करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो तलवे होते हैं ना, इसकी जो हड्डी होती है यहाँ दबाना चाहिए। इससे हमारे बच्चे का विकास मजबूत होता है और बच्चे का विकास भी विकसित होता है। इसीलिए तो देखिए, यहाँ की तलवे की मालिश करने के बाद हमें छाती की मालिश करना चाहिए। छाती की मालिश से, ये देखिए, जोर से नहीं करना चाहिए, हल्के हल्के हाथ, बिल्कुल हथेलियों से करें। और ये देखिए, जब भी आप मालिश करते जाएंगे तो आपके खुद के स्वयं के हाथ भी चिकने हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी स्लिप हो जाते हैं। तो देखिए, पेट की भी मालिश करेंगे। ज़्यादा छाती और पेट की ज़्यादा मालिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा हल्का ही करना चाहिए और सी के आकार में करना चाहिए, और ना ही ज़्यादा पेट में दबाव देना चाहिए। तो देखिए, मालिश हो चुकी है। आगे क्या हो गई है मालिश। अब हम धीरे से बच्चे को उठाएंगे। अब हमारे पीछे मालिश करेंगे पिठी की। और तो देखिए, ऐसे करते हैं, एक पे एक पैर रख लेंगे, फिर बच्चे को उसको लिटा लेंगे। बच्चे के लिटाने से फिर हम उसमें तेल डालेंगे। देखिए, धूप में मालिश करने से बच्चे की बॉडी भी गर्म होती जाती है और बच्चे को भी विटामिन डी, और बच्चे की हड्डी मजबूत होती है। और बच्चा भी खेल रहा है, ऐसा नहीं कि मालिश करते समय बच्चा रो रहा है तो मालिश ना करें। बच्चे को मालिश, अगर बच्चा सुकून से करवा रहा है तो करिए मालिश। बच्चा क्यों रोते हैं? क्योंकि बच्चा भूखा होता है, या बच्चे को आपके हाथ की मालिश पसंद नहीं है, या बच्चे की हड्डियों को तकलीफ हो रही है, इस वजह से मालिश में बच्चे रोते हैं। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती है, इसीलिए बच्चे रोते हैं। तो मालिश देखिए, बेबी, हमारा भी बेबी है और बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा, बिल्कुल सुकून से मालिश करवा रहे हैं। उसको हैबिट सी हो गई है।
तो मालिश देखिए पीछे के भी करना चाहिए, तर हाथों की भी अच्छी, पीठी में अच्छे से करना चाहिए। बच्चा वहीं सोता है तो पीठ पे सबसे ज़्यादा कमर ही दर्द होती है बच्चे की, इसलिए आपने देखा होगा बच्चा सबसे ज़्यादा मालिश पीठी में ही करवाते हैं। अगर जो कितना भी रो रहा हो बच्चा, अगर उसकी पीठ की मालिश करते हैं तो वो रोना बंद कर देता है, इसलिए उसको अच्छा लगता है। फिर हम हैंड की, बच्चे के सिर की मालिश करेंगे। तलवे में बच्चे का जो तलवा होता है ना सिर का, उसमें भी अच्छा खासा तेल भर देंगे और फिर मालिश कर देंगे खोपड़ी की बच्चे की, क्योंकि बच्चे का भी ही सबसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है बॉडी को, इसीलिए कान आन में हर जगह तेल लगाएंगे, कहीं भी बच्चे की जो बॉडी है वो रूखी न रहे। तो इसी तरह मालिश आप लोग भी करिए। धूप में, सर्दियों की धूप में बच्चे की मालिश हमेशा धूप में ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का विकास सबसे ज़रूरी है। तो ये देखिए आप लोग भी ऐसे ही मालिश करिए। तो देखिए बच्चा एक भी नहीं रो रहे हैं, आराम से बच्चा करवा रहा है। जब भी आप मालिश करें तो एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप हमेशा ऐसा नहीं कि कभी मम्मी ने मालिश कर दिया तो कभी दादी ने, कभी बुआ ने, ऐसे मालिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो बच्चे हैबिट पर होता है। अगर आप अकेली स्वयं कर रही हैं, अगर माँ मालिश कर रही हैं तो आपने देखा करते करते बच्चे की मालिश वो हाथ पकड़ लेते हैं कि हमें इस हाथ की मालिश करना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति मालिश करे, चाहे जो बुआ कर ले, चाहे दादी कर ले, चाहे मम्मी कर ले, इसलिए बच्चे की हैबिट हमेशा एक ही हाथ की होती है। तो देखिए मालिश करने के बाद बच्चे को एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, को थोड़ा एक्सरसाइज करें। अगर बच्चे, आपने जब भी आप करें मालिश, अगर बच्चा कड़क कर रहा है हड्डी को तो आप ज़बरदस्ती उसको एक्सरसाइज ना करें बच्चे की, क्योंकि जो हड्डी टूट जाती है, इसलिए जब बच्चे सॉफ्ट हड्डी कर रहा है, हाथ पैर कड़क करे तो ना करें। अगर हड्डी करवा रहा है एक्सरसाइज तो आराम से करिए। देखिए टाइट कर रहा है बच्चा, सो उसको मत छोड़ दीजिए, उसको जब बच्चा हल्लुक करेगा तब आप एक्सरसाइज करवाइए उसको, क्योंकि बच्चे को स्वयं में हड्डी टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस वजह से बच्चों को ध्यान दें, एक्सरसाइज सावधानी से करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें कि ज़बरदस्ती भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चे की हड्डी क्रैक हो सकती है। इसलिए जब बेबी को खुश होकर एक्सरसाइज करवाएं तभी आप एक्सरसाइज करें। तो देखिए मालिश हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, धूप में मालिश का सबसे बड़ा फ़ायदा था, बच्चों को विटामिन डी नेचुरल तरीके से मिलता है, जिससे हड्डी मजबूत बनती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर आप चाहें तो तेल में हल्का सा अजवाइन और मेथी दाने डालकर गुनगुना कर सकती, जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम से भी बचाव मिलता है। इस तरह रोज़ सुबह हल्की धूप में बच्चे की मालिश करें, इससे बच्चा सेहतमंद रहेगा, एक्टिव रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल आसान ज़िंदगी आसान ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का